जब 3 लोक की रचना हो चुकी तब काल पुरुष ने असंख्य युग पर्यंत 3 लोक पर वेखट के राज्य किया, समस्त मनुष्यों को लवेद तथा पुस्तकों के बंधन में फंसाया, सत्य पुरुष का नाम छिपाकर अपने को उत्पन्न करता तथा समस्त संसार का मालिक ठहराया। अवर्णनीय तथा अनिर्वचनीय सत्य पुरुष ने इस विषय की ओर तनिक भी ध्यान न दिया। परमात्मा का ध्यान पृथ्वी की ओर मुड़ा। देखा कि कोई जीव सत्य लोक को नहीं आया, किसी मनुष्य ने मुक्ति मार्ग नहीं पाया, समस्त जीवों को काल पुरुष फंसा कर खा रहा है। तब ज्ञानी जी को बुलाकर कहा कि ए ज्ञानी जी, आप पृथ्वी पर जाओ, काल पुरुष के फंदे से मनुष्यों को छुड़ाकर मेरे लोक पहुंचा दो। तब ज्ञानी जी पृथ्वी पर आए, भिन्न भिन्न नामों से प्रख्यात हुए, पर आपके 4 नाम चारों युगों में खूब प्रख्यात हुए। यद्यपि आपके अनगिनत नाम हैं। सत्य पुरुष के जितने जीव हैं सब में ज्ञानी जी महाराज श्रेष्ठ हैं। सूक्ष्म वेद का कथन है कि ज्ञानी जी आप ही सत्य पुरुष हैं। सत्य पुरुष तथा ज्ञानी जी में तनिक भी विभिन्नता नहीं है। सत्य सुकृत जी, मुनिंद्र जी, करुणामय स्वामी, कबीर, ज्ञानी जी, इन चारों नामों से चारों युगों में प्रसिद्ध होते हैं। अनगिनत मनुष्यों को पथ दर्शाकर परम धाम को पहुंचाते हैं। कबीर साहब स्वयं सत्य पुरुष हैं। आपकी दया दृष्टि समस्त जीवों पर एक सी है। आपके गुण कहने सुनने के बाहर हैं। जो गुण सत्य पुरुष में हैं वे ही गुण कबीर साहब में हैं। केवल देखने को शरीर है, वास्तविक नहीं। आप तो विदेह हैं। मनुष्यों को उपदेश देने के लिए आपकी देह मनुष्यों की होती है, क्योंकि मनुष्य को केवल मनुष्य ही शिक्षा दे सकता है, अन्य कोई नहीं। काल पुरुष बड़ा बलिष्ठ है, बिना सत्य पुरुष के दूसरे किसी से दमन नहीं हो सकता। इस कारण स्वयं पुरुष कबीर साहब की देह में प्रकट हुआ। वहीं यहाँ है, वहीं वहाँ है। काल पुरुष के विष को नस नस में से वहीं दूर करता है। वह अपने निज के सेवकों को दर्शन देता है। वह सत्य के स्थान पर वर्तमान को देखता रहता है। वह सदैव छिपा हुआ है, अपने गुलामों से बातें करता है। जब नितांत ही दया होती है तब प्रकट हो जाता है, पर्दा को पृथक कर देता है। वह अपने सेवकों से विशेष प्यार करता है, प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक समय उनकी रक्षा करता है। कबीर का नाम सुनते ही काल यम भाग जाते हैं। जो कोई सत्य गुरु के नाम का चिन्ह पाता है वह परम रूप से मिल जाता है कि जहाँ से फिर कभी नहीं गिरता। उनके नाम की श्रेष्ठता में एक उदाहरण इस प्रकार है कि कबीर साहब के पास जाकर एक साधु ने प्रश्न किया कि महाराज, मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की युक्ति बताओ, मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो। कबीर साहब ने उस साधु से कहा कि अमुक स्थान पर उजाड़ में एक कुतिया ने 4 बच्चे दिए हैं। उन चारों में एक बच्चा अबलक रंग का है, उसके पास चले जाओ, मेरा नाम लेकर यहीं प्रश्न करो। तब वह साधु उस उजाड़ में गया, उस कुतिया को उसके बच्चों सहित वहां पाया। अबलक रंग के बच्चे के सामने जाकर यही प्रश्न किया। जब उस बच्चे के कान में कबीर साहब के नाम का शब्द पड़ा तो वह उसे सुनते ही मर गया। फिर वह साधु कबीर साहब के पास पलट आया और कहा कि आपका नाम सुनते ही वह अबलक बच्चा मर गया। तब कबीर साहब ने कहा कि कुछ दिवसों पर्यंत संतोष करो। कुछ दिवसों के उपरांत कबीर साहब ने कहा कि अब तुम अमुक भंगी के घर जाओ, उसके एक घर एक बालक उत्पन्न हुआ है, उससे यही प्रश्न का उत्तर मांगो। तब साधु उस भंगी के घर गया, वह प्रश्न उस बालक से किया। कबीर साहब का नाम सुनते ही भंगी का लड़का मर गया। तब वह भंगी रोने तथा चिल्लाने लगा, इस साधु ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरा बालक मर गया। वह साधु भागकर कबीर साहब के पास आया और समस्त वृत्तांत कह सुनाया। कबीर साहब ने उस साधु से कहा कि कुछ दिन और ठहरो। कुछ दिवसों के उपरांत आपने उस साधु से कहा कि अमुक राजा के घर जाना, मेरा नाम लेना। उस राजा के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह बच्चा तुमको तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। तब वह साधु भयभीत होकर कहने लगा कि महाराज, यह कार्य मैं कदापि नहीं करूँगा, क्योंकि 2 स्थानों पर आपका नाम लेकर मैं कौतुक देख चुका हूँ। कुतिया और भंगी का बच्चा मर गया। अब फिर मैं राजा के बालक के सामने जाकर आपका नाम लूँ और वह भी मर जावे तो मेरी बुरी गति बनावेगा। तब कबीर साहब ने कहा कि वह राजकुमार कदापि नहीं मरेगा, तुम निडर होकर जाके उससे पूछो। तब वह साधु उस राजकुमार के समीप गया, कबीर साहब का नाम लेकर अपना प्रश्न किया। उस समय वो राजा का पुत्र बोला कि ए साधु, तू कान लगाकर सुन, मैं उस कुतिया का अबलक बच्चा हूँ जिसको पहले तूने कबीर का नाम सुनाया था।
उस नाम के सुनते ही मेरे कुत्ते की देह छूट गई। मैंने भंगी के घर जन्म पाया, पशु से मनुष्य हुआ। फिर तूने जाकर जब मुझे कबीर का नाम सुनाया तब मेरी भंगी की देह छूट गई। उसी नाम के प्रभाव से अब मैं बादशाह का पुत्र हो गया। अब मैं इस देह द्वारा परम धाम को सिधारूंगा, फिर कदापि आवागमन न होगा। अतः जिस जीव पर सत्य पुरुष की दया हुई वह पशु भी इस सीमा पर्यंत पहुंच गया। मनुष्य की तो गणना ही क्या है। यह बात सुनकर नाम की श्रेष्ठता स्वचक्षु से देख वह साधु आकर कबीर साहब के चरणों पर गिर पड़ा। इस सत्य पुरुष की कृपा कटाक्ष ही मनुष्य के लिए यथेष्ट है, दूसरी बात कुछ भी नहीं है। वहीं सत्य गुरु सबका कर्ता धनी है, चाहे तो एक पल में समस्त संसार को मुक्ति प्रदान कर दे। दूसरे किसी में यह सामर्थ्य तथा वश नहीं, जो कि सब काल पुरुष के जाल में फंसे हैं। ज्ञानी जी के नाम सत्य सुकृत जी, मुनिंद्र जी, करुणामय स्वामी, कबीर साहब के ये चारों नाम तो चारों युगों में अधिक प्रसिद्ध होते हैं, पर समस्त नामों से आपकी प्रशंसा वेद पुराण ऋषि मुनि पीर पैगंबर इत्यादि करते हैं। अनगिनत नामों में से कुछ नाम ये भी हैं: ज्ञानी, अमर, अचिंत्य, अक्षय, अविनाशी, आदि ब्रह्म, अमरपुरवासी, अदली, अमी, अनेह, अजावन आदि, सत्यमत, परमानंद, अखिल स्नेही, सत्य नाम, सत्य पुरुष, विदेही, निष्कामी, निरक्षर, अविगत, अगम अपार, अनंत, अभेद, अचल, अक्षय, अगोचर, अलेख, अभय, अवगाह, पुरुष पुराण, हंसपति, हर ब्रह्मण, भवसागर तारण, अरूप, अतः, अनाज, दराता, सच्चिदानंद, योग संतायन, सुख सागर, सुरत नाम, अंकुर, शुभदानी, प्रथम पुरुष, अम्बुद्वीप, पुरुषोत्तम, सर्वमयी, साधुमती, भक्तराज, सत्य संतोष, स्नेह सबद रूप, अविचल देही, प्राणनाथ, अमृतवाणी, सत्य लोकपति, सत्य गुरु, जन्म निवारण, बंदी छोड़, बंद मुक्तावन, शील रूप, धर्म राय, सिरमर्दनहार, मुक्तिदाता, राज्य नायक, शीतल उजियारा, परायण, अस्थिर नाम, अभय पददाता, सत्य साहेब, अक्षय वृक्ष, पुष्प द्वीप मंडन, गुरु साचा, हंस सोहंग, सोहंग सबद, कंडीहार, सठहार, इच्छा रूप, ज्ञान बीज, अमोल, अबोल, असोच, धीर, अंतर्यामी, परिचय, विदेह, सही छाप, गुप्त, पोहंग, विहंग, निसबद, विषहर, सबद, सत्य सबद, अजावन, निसत्तव, विहंगम, अग्र, अजीत, अर्धस्थिति, संजीवन, निर्गुण, आदि ऋषि, सत्य समर्थ, गंग पुरुष, योगजीत, सधिकनोतम, मुक्तामणि, चूड़ामणि, सुकृत, धर्म ऋषि, जंदा इत्यादि अनगिनत नाम है। अरब और फारस के लोग सैयद अहमद कबीर और शेख कबीर कहते हैं। आप अविनाशी इत्यादि नामों से ग्रंथों में प्रसिद्ध हैं।